हेलो बॉयज़, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप कि आप लोग सब अच्छी तरह से होंगे। 7th क्लास में हाफ ईयरली का जो फर्स्ट चैप्टर है आपका चीटी की फ़िलॉसफी, उसका मैं विस्तार पूर्वक क्वेश्चन करवाना चाहती हूँ आपको। तो आप लोग प्लीज़ नोट कर लीजिए। पहला आपका क्वेश्चन है, स्पष्ट दृष्टिकोण लक्ष्य तक पहुँचाने में किस प्रकार सहायक हो सकता है। तो आप लोग अपनी कॉपी निकाल लीजिए, जहाँ पर आपने क्वेश्चन आंसर आप जब इस वीडियो को देख रहे होंगे तो इस आंसर को साथ साथ लिख के चलिएगा। देखकर इसमें स्पष्ट दृष्टिकोण बोला गया है। स्पष्ट दृष्टिकोण लक्ष्य हमारा जो मोटो है, हमारा एम है हमारा लाइफ का, उस तक पहुँचने के लिए जो हमारा दृष्टिकोण है, पॉइंट ऑफ व्यू है, वो हमारा अगर साफ होगा तो वहाँ तक पहुँचने में वो किस प्रकार हमारी सहायता कर सकता है। पहले हमें आंसर लिखने से पहले मैं सब बच्चों से यही कहती हूँ कि पहले आंसर लिखने से पहले आप उस क्वेश्चन को समझ लीजिए कि वो क्या कहना चाह रहा है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा कि इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, तो वो बच्चा हर कोई आंसर लिख सकता है। कुछ बच्चों को तो क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता है कि ये इसमें पूछा क्या जा रहा है और हम क्या लिख रहे हैं। अगर बच्चे को क्वेश्चन समझ में आ गया तो वो अपनी तरफ से भी लिख सकता है, अपने शब्दों में भी लिख सकता है। तो इसलिए क्वेश्चन का समझना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पर बोला है कि स्पष्ट दृष्टिकोण लक्ष्य तक पहुँचाने में, हमारा जो जीवन का लक्ष्य है वहाँ तक पहुँचाने में किस प्रकार सहायक मतलब हेल्पफुल हो सकता है, सहायता कर सकता है। तो हम आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे। हम स्पष्ट दृष्टिकोण लक्ष्य तक पहुँचाने में इस प्रकार सहायक हो सकता है जब किसी भी प्राणी का दृष्टिकोण स्पष्ट होता है, अर्थात साफ होता है। जो कार्य हमें करना है, जो हमने सोच में लिया है, जो हमने अपने मन में सोच लिया है, उसमें कोई शंका नहीं होती है। हमारे मन में दृढ़ निश्चय हमने कर लिया है, तभी हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। हमारे जीवन में कठिनाइयां तथा बाधाएं, रुकावटें तो अवश्य ही आएंगी, पर हमें उनसे घबराना नहीं है और अपना रास्ता बदलना नहीं है। उनसे घबराकर अपना रास्ता भी नहीं बदलना है। जो हमने अपने मन में सोच लिया है, दृढ़ निश्चय कर लिया है, पक्का इरादा कर लिया है, तो वो हमको करना ही है। हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। हमारा दृष्टिकोण स्पष्ट है तो हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने से कोई भी रोक नहीं सकता है। और हमारा स्पष्ट दृष्टिकोण हमारी लक्ष्य तक पहुंचने में बहुत बड़ा सहायता करता है, या हमारा बहुत बड़ा सहायक होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। अब ये पहला जो क्वेश्चन था आपका वो नोट कर लिया आपने, इसका आंसर। मैं आंसर नंबर 2 की बात कर रही हूँ, विस्तार पूर्वक आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, हम भविष्य के प्रति, क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से सुनिए, हम भविष्य के प्रति थोड़ा सजग, अलर्ट, सजग मतलब अलर्ट होना, भविष्य के प्रति सजग होकर किस प्रकार निश्चिंत हो सकते हैं। तो आप आंसर लिखेंगे। आंसर नंबर 2 स्टार्ट करिए। हम भविष्य के प्रति थोड़ा सजग रहकर इस प्रकार निश्चिंत रह सकते हैं। निश्चिंत का मतलब बेफिक्र हो सकते हैं, बिना चिंता के रह सकते हैं। वैसे आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि हमें वर्तमान में जीना चाहिए, ना तो भूत के विषय में सोचना चाहिए, भूतकाल मतलब, और ना भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, चिंता करनी चाहिए। पर मेरा सोचना यह है कि वर्तमान में हमें जीना तो चाहिए, पर हमें अपने भविष्य को अच्छा या बेहतर बनाने के लिए, हमें अपने भविष्य को अच्छा या बेहतर बनाने के लिए, उसके लिए वर्तमान में ही मेहनत करनी चाहिए। जब तक हम वर्तमान में मेहनत नहीं करेंगे
तब तक हमारा भविष्य अच्छा नहीं हो सकता है। यदि हम आज मेहनत करेंगे तो निश्चय ही हमारा भविष्य भी अच्छा ही होगा और हम भविष्य में निश्चिंत रह सकते हैं, अर्थात बिना चिंता के रह सकते हैं। हमें बस अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए, जो काम हमें दिया गया है वो ईमानदारी से करना चाहिए, तो हम निश्चिंत ही भविष्य में निश्चिंत रह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका विस्तार पूर्वक क्वेश्चन में 3rd नंबर का है, निरंतर प्रयासरत रहना क्यों आवश्यक है। निरंतर प्रयासरत, प्रयास मतलब कोशिश करते रहना, क्यों आवश्यक है। आंसर नंबर 3, मनुष्य को निरंतर प्रयासरत रहना इसलिए आवश्यक है क्योंकि यदि मनुष्य और प्राणी निरंतर प्रयासरत रहेगा, अर्थात कोशिश करता रहेगा, तो वह एक ना एक दिन अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर ही लेगा। इसलिए हमें थक हार कर, परेशानियों से घबराकर अपने कार्यों को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। इस बात को समझाने के लिए मैं आप लोगों को एक अच्छा सा उदाहरण देना चाहती हूँ। हमारे समाज में 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं, पाए जाते हैं या मिलते हैं। पहले नंबर का, कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कार्य प्रारंभ होने से पहले ही कार्य को सुनकर, कार्य का नाम सुनकर ही उसको करने से मना कर देते हैं। कि हम ये कार्य नहीं कर पाएंगे। कार्य आपने का नाम सुना और उन्होंने पहले से ही मना कर दिया कि हम ये काम नहीं कर पाएंगे। ये पहले नंबर के लोग होते हैं। दूसरे नंबर के व्यक्ति जो हैं, दूसरे व्यक्ति वो होते हैं जो कार्य प्रारंभ तो करते हैं, आरंभ तो करते हैं, उसको कार्य को शुरू तो करते हैं, करने की कोशिश करते हैं, पर अधूरा छोड़ देते हैं, वो उसे पूरा नहीं करते हैं। उनमें से कुछ रुकावटें आई और उन्होंने अधूरा कार्य बीच में ही छोड़ दिया कि अब हम आगे नहीं बढ़ेंगे। वह कार्य को बीच में ही छोड़कर बैठ जाते हैं। अब समाज में हमारे तीसरे प्रकार के व्यक्ति होते हैं जो कार्य एक बार प्रारंभ करते हैं तो वो जब तक पूरा नहीं कर लेते हैं तब तक दम नहीं लेते हैं या सांस नहीं लेते हैं। मुहावरा है सांस नहीं लेना, मतलब वो हार कर बैठते नहीं है। जब तक वो कार्य पूरा ना कर ले तब तक वो मानते नहीं हैं। और कहीं भी वो किसी भी परेशानियां, बाधाएं, रुकावटें आती हैं तो उनसे डर के मारे उस कार्य को अधूरा नहीं छोड़ते हैं। अंत में आखिरकार वही मनुष्य सफल होते हैं और अपने लक्ष्य की प्राप्ति भी करते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। इस क्वेश्चन के आंसर में हमको ये शिक्षा मिलती है कि हमें जीवन में पहले तरह का आदमी नहीं होना चाहिए, दूसरे नंबर के व्यक्ति नहीं होने चाहिए। हमें तीसरे प्रकार के जो व्यक्ति हैं, जो कार्य करने के लिए ठान लिए, वो उस प्रकार के व्यक्ति होना चाहिए। जो कार्य का उन्होंने निश्चय कर लिया है करने का तो वो पूरा करना चाहिए, बीच में अधूरा भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो थैंक यू सो मच। आपके ये 3 क्वेश्चन हमने विस्तार पूर्वक क्वेश्चन करवा दिए हैं और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक क्वेश्चन इसका रह गया है, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाऊंगी। तो ये तीनों क्वेश्चन विस्तार पूर्वक अपनी कॉपी में आप कर लीजिएगा और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से शेयर कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको। थैंक यू सो मच।